वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड बाय राहिल। ये वीडियो हमने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो ड्यूरिंग लॉकडाउन कोविड-19 ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, नेटवर्क इश्यूज रहते हैं और बहुत सारे डाउट रहते हैं जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उन स्टूडेंट की प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो हम इस वीडियो में बात करते हैं मोशन कि मोशन क्या होता है। जब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसकी पोजीशन चेंज होती है। सपोज मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ से चल के यहाँ आया, तो मैंने क्या किया, मूव किया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और मेरी पोजीशन चेंज हुई विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसी को हम मोशन कहते हैं। डेफिनेशन क्या होती है मोशन की? व्हेन एनी बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज मोशन। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन कि कितने तरह के मोशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। पाथ के बेस पर हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं मोशन को। टाइप ऑफ मोशन, फर्स्ट होता है आपका लीनियर मोशन। हम इसको स्ट्रेट लाइन मोशन में बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन किसे कहते हैं? जब आपकी कोई भी बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ट्री है, उस ट्री पे से एक फ्रूट नीचे गिरा, तो जब फ्रूट गिरता है तो वो सीधी डायरेक्शन में गिरेगा। जब कोई भी चीज ऊपर से गिरती है, मासिव बॉडी, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में गिरती है। जैसे मेरा मार्कर है, अगर मैं इसको फेंकूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन में नीचे गया, तो इस टाइप के मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे कोई कार है, वो एक रोड पे एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, उसमें कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो उस टाइप के मोशन को हम लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। सेकंड आता है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब आपकी कोई भी बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम टर्न लेते हैं तो हमारी जो व्हीकल है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, एक सर्कल पे मूव करती है, तो उस टाइम पे जो उसका मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। एक और एग्जांपल, फैन है, फैन रोटेट करता है, तो इसकी जो फिन्स होती हैं वो एक सर्कल पे मूव करती हैं, तो वो कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल हैं, जो भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ये है आपका थर्ड मोशन। ये क्या होता है? जब आपकी बॉडी अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्लो मूव करती है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक मार्कर है, अगर मैं इसको एक थ्रेड में बांध दूं तो इसको मैं यहाँ लेके छोड़ू तो ये इस तरह मूव करेगा। तो ये इसकी मीन पोजीशन थी, अपनी मीन पोजीशन से पहले ये इधर गया, फिर अपनी मीन पोजीशन पाया, फिर इधर गया, फिर अपनी मीन पोजीशन पाया, फिर इधर गया। तो इसी जैसे हमारी वॉच होती है, वॉच का पेंडुलम होता है, वो उसका जो मोशन होता है इस तरह का, उस मोशन को हम ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक रबर है, अगर हम रबर को खींचे और छोड़े तो वो आगे जाएगी, फिर पीछे आएगी, फिर आगे जाएगी, फिर पीछे आएगी, अपनी पोजीशन पर
आ जाएगी। तो इस टाइप के मोशन को हम ऑक्सीलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। मतलब जब किसी भी चीज में वाइब्रेशन हो तो उसका जो मोशन होता है वो वाइब्रेटरी मोशन या ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाता है। फोर्थ आता है आपका रोटरी मोशन। रोटरी मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के अबाउट मूव करता है और अपनी पोजीशन पे भी मूव करता है, जैसे कि अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड मूव करती है और अपनी पोजीशन पे भी रोटेट करती रहती है, इस टाइप के मोशन को हम रोटरी मोशन कहते हैं। तो ये चारों मोशन भी दो दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चारों मोशन दो दो तरह के होंगे, हर मोशन की दो टाइप्स होंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, आइए जानते हैं। तो फर्स्ट है आपका यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? सपोज ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 मीटर, यहां एक और ले लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 मीटर, ये ठीक। तो हमारी जो व्हीकल है, बाइक है, कार है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, जो उसकी वेलोसिटी है या स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है। सपोज 30 किलोमीटर पर आवर थी, तो 30 किलोमीटर पर आवर ही हमने इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन उसको मूव कराया। तो यहां से ए से लेकर बी तक जो हमें टाइम लगता है वो लगता है हमें 10 मिनट। 1 मीटर मूव करने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट। अब यहाँ का डिस्टेंस कितना था? 1 मीटर। हमने बताया कि जो हमारी कार है या बाइक है उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो अब बी से सी तक कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर। और 1 मीटर में 10 मिनट लगी थी, तो 2 मीटर में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। अब सी से डी पे मूव करेंगे तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। अब यहां काफी डिस्टेंस 1 मीटर है, तो यहां आने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? When anybody cover equal distance in equal interval of time, या इस तरह कह लो, when anybody move या travel equal distance in equal interval of time is known as uniform motion. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? सपोज अभी हम देखा कि जो हम जब कहीं ट्रेवल करते हैं तो हम अपने व्हीकल को यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चला सकते। क्यों? कहीं ट्रैफिक मिलता है, कहीं रेड लाइट्स मिलती हैं, तो हमें वहां अपना व्हीकल रोकना पड़ता है और स्पीड डिक्रीज और इंक्रीज करनी पड़ती है। तो क्या होगा देखते हैं। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट आपका ई है। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस 1 मीटर, यहां भी 1 मीटर, यहां भी 1 मीटर, यहां भी 1 मीटर। स्टार्टिंग में जब हम ए से बी हमने मूव किया तो हमें यहाँ टाइम लगा 10 मिनट। उसके बाद क्या हुआ, जिस तरह हम अपनी कार जिस तरह हमारी कार मूव कर रही थी, तो हमें किसी वजह से स्पीड डिक्रीज करनी पड़ी, स्पीड कम करनी पड़ी। बहुत सारी वजह हो सकती है, रोड पे चलते हैं तो हमें बहुत सारी वजह से स्पीड कम करनी पड़ती है। तो जब हम बी से सी मूव करें तो हमें यहाँ लगी 15 मिनट। 15 मिनट। अब जब हम बी से
डीपर आए तो हमें रोड बिल्कुल खाली मिला, तो हमने स्पीड अपनी इंक्रीज की, तो हमें सी से डी पर आने पर लगी 7 मिनट। अब जब हम डी से सी पर आए तो हमने देखा कि फिर ट्रैफिक है, तो उसकी वजह से हमें दोबारा स्पीड डिक्रीज करनी पड़ी, तो यहां लगी हमें 20 मिनट। अब देखिए डिस्टेंस तो चारों पॉइंटों का सेम था, बट हमें यहाँ टाइम चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन जब आपकी जो बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है या आपका व्हीकल है वो उसकी स्पीड डिक्रीज इंक्रीज होती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है, उस टाइप के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? When any body travel equal distance in unequal interval of time is known as non-uniform motion। या इस तरह कह लो, when any body travel unequal distance in equal interval of time is known as non-uniform motion। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बाकी टॉपिक्स के लिए मेरी प्लेलिस्ट में जाके आपको मोशन के बाकी टॉपिक मिल सकते हैं।